हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी, जिसे आप परिवार पत्र कहते हो, जिसे आप पीपीपी कहते हो, साथियों पूरा हरियाणा प्रदेश का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स यानी सबसे महत्वपूर्ण जो कागज है, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हरियाणा फैमिली आईडी को माना जाता है। कुछ भी करना हो, तमाम योजनाओं का पैसा हो, तमाम आपका योजनाओं का लाभ मिलना हो, तमाम योजनाओं का फॉर्म भरना हो, नौकरियों का फॉर्म भरना हो, या फिर आप बात करें बीपीएल राशन कार्ड हो, बुढ़ापा पेंशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, तमाम की तमाम जो काम है आपका फैमिली आईडी से किया जाता है। साथियों 10 बड़ी घोषणा चंडीगढ़ से फैमिली आईडी को लेकर की गई है। यह हरियाणा फैमिली आईडी के जो चेयरमैन है जी गणेशन जी, साथियों जी गणेशन जी ने यह घोषणाएं किया। हरियाणा फैमिली आईडी के अंदर जो सबसे बड़ा पद जो होता है वो सीईओ का होता है, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होता है, जिसे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो चेयरमैन जिसे बोला जाता है। साथियों उन्होंने ये 10 बड़ी घोषणाएं ऐलान करने का काम ये किया है। तमाम हरियाणा फैमिली आईडी वालों को यह ऐलान व घोषणा जो है फैमिली आईडी के चेयरमैन ने किया है। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो जो है साथियों लास्ट तक देखना। हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर हरियाणा प्रदेश की योजनाएं हो, हरियाणा प्रदेश की नौकरियां हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की नौकरियां हो, तमाम सबसे पहले सबसे तेज सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना की ये नौकरी कब आए कब चला गया, या तो आप जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा घोषणाओं पर आपको लेकर चलते हैं। साथियों मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूं, क्लियरिटी ओके है या नहीं है, पहले मैं एक बार देख लेता हूं, फिर आपको ये 10 बड़ी घोषणाएं जो हुई हैं इन सभी को आपको बताते हैं। हाँ भाई सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। 2 फरवरी 2025 हरियाणा जागरण यानी आज, ठीक है भाई, आज ही का समाचार पत्र है। हरियाणा से बाहर रहने वाले परिवारों का परिवार पहचान पत्र रद्द होगा, यानी सबसे पहली वे बड़ी घोषणा यह है हरियाणा फैमिली आईडी कैंसिल की जाएगी। जो हरियाणा के परिवार बाहर रहते हैं या बाहर के रहने वाले अन्य राज्य के निवासियों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर फैमिली आईडी अपनी बनवा ली है, उन सभी की फैमिली आईडी कैंसिल की जाएंगी। सबसे बड़ी घोषणा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, बेईमानी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से प्रदेश के बाहर रह रहे परिवारों का परिवार पहचान पत्र अब रद्द होगा, कैंसिल होगा। परिवार पहचान नंबर वाले परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता है या परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है तो भी पीपीपी को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी फैमिली आईडी कैंसिल कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के समक्ष किसी सदस्य को पीपीपी से बाहर करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सदस्य का परिवार पहचान पत्र भी नंबर रद्द हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति फैमिली आईडी के पोर्टल पर किसी परिवार के सदस्य को बाहर करने का अनुरोध करता है तो भी उस परिवार के जो फैमिली आईडी है उसको रद्द यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये 3 बड़ी घोषणा हो गई इसको लेकर। परिवार पहचान प्राधिकरण के सीईओ चेयरमैन जय गणेशन ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। ये लागू हो चुके हैं, जो ये घोषणाएं ऐलान हुई है ये सारे के सारे लागू कर दिए गए हैं। साथियों परिवार सूचना डाटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के भी हाथ बांध दिए हैं। अब तक ये एजेंसियां क्या करती थी, ये फैमिली आईडी पोर्टल का जो लिंक था ये जो है उसको तोड़कर सीएससी सेंटर्स वालों को भेज देती थी और सीएससी सेंटर्स वाले बिना ओटीपी बिना उसके 1 सेकंड के अंदर अंदर जो है साथियों हजारों रुपए लेते हुए किसी भी फैमिली के मेंबर को जोड़ देते थे, किसी भी फैमिली के मेंबर को डिलीट कर देते थे, किसी भी परिवार के सदस्य का फैमिली आईडी के अंदर कुछ भी इनकम कुछ भी वो कम कर देते थे बिना वेरीफाई के। फैमिली आईडी के पोर्टल में सेंध इन्होंने लगा रखी थी। तो जो ये प्राइवेट एजेंसीज को जो ये ठेका दे रखा था तो इन सब के हाथ भी जो है बांध दिए हैं। अब परिवार पहचान पत्र का जो पोर्टल है वो बेहद सुरक्षित होगा, बेहद गोपनीय होगा, बेहद सिक्योरिटी दायक जो है वो रहेगा। अब कोई भी फैमिली आईडी के अंदर छेड़छाड़ पोर्टल पर नहीं कर पाएगा। संबंधित एजेंसी गैर सरकारी कामों के लिए परिवार पहचान पत्र डाटा
डाटा किसी से साझा नहीं कर सकेंगी। केवल सरकारी योजना, सब्सिडी, सेवा और लाभ लेने तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में वेरिफिकेशन के लिए पीपीबी का डाटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इनके अलावा किसी भी काम के लिए डाटा का इस्तेमाल वो एजेंसियां नहीं कर पाएंगी। परिवार पहचान पत्र में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति की वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान। किसी भी जाति का वेरीफाई अगर करना है तो जाति यानी कास्ट वेरिफिकेशन कौन करेगा फैमिली आईडी के अंदर? आप पटवारी व कानूनगो करेगा। साथियों, इसके अलावा यदि परिवार पहचान पत्र में परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा जाति समान है तो उस सदस्य की जाति को वेरीफाई माना जाएगा। जो है, मान लो मैंने अपनी जाति ओबीसी दिखाया और पटवारी ने मेरी ओबीसी जो है वेरीफाई की तो उसे माना जाएगा। वहीं इसमें अंतर मिलने पर संबंधित कानूनगो को इसकी जानकारी दिए बिना जाति का सत्यापन कराया जाएगा। साथियों, आप जो है जिसने अगर ये अंतर होता है, भाई व्यक्ति अपनी जाति और दिखा रहा है, पटवारी कानूनगो और वेरीफाई कर रहा है, तो फिर जो है अलग से जो है सरकार अलग से वेरीफाई कराएगी। अगर अंतर मिलता है तो अलग से वेरीफाई कराकर उसकी जो है उसको माना जाएगा। ठीक है, तो इसे सत्यापित माना जाएगा। अगर कानूनगो की रिपोर्ट अलग है तो मंडल राजस्व अधिकारी अंतिम सत्यापन करेंगे। साथियों, डाटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के हाथ बांध दिए। गैर सरकारी कामों के लिए साझा नहीं कर सकेंगे व्यक्तिगत डाटा। जन्म तिथि में सुधार करा सकते हैं, यह भी बड़ा ऐलान व घोषणा की गई है। परिवार पहचान पत्र में दर्ज सदस्य की जन्म तिथि में यानी डेट ऑफ बर्थ में अगर गलती है तो इसे ठीक कराने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकारी कर्मी और उनके डाटाबेस में दर्ज जन्म तिथि और सेवानिवृत्त जवानों के मामले में रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आम जनता के लिए जन्म प्रमाण पत्र जो है होगा। अगर जन्म तिथि में आपको अपनी उम्र सही करवानी है, फैमिली आईडी में आपको अपनी उम्र सही करवानी है, तो फैमिली आईडी की उम्र आपको लगता है आपकी गलत है तो उसके लिए आम जनता को या तो जन्म प्रमाण पत्र देना होगा या 10वीं का सर्टिफिकेट देना होगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, 10वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र अगर ये भी नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र में जन्म तिथि के आधार पर पीपीबी में रिकॉर्ड दुरुस्त किया जा सकता है। तो साथियों, अंत में वोटर आईडी कार्ड से उस व्यक्ति की आयु जो है ठीक की जा सकती है। तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं आज जो है फैमिली आईडी को लेकर फैमिली आईडी के चेयरमैन जय गणेशन जी ने की है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।